हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं भागचंद गौतम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय वर्तमान में पटेल ग्रामोत्थान बालिका इंटर कॉलेज बनियाना में गणित विषय पर एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूं। दोस्तों, इस लॉकडाउन के चलते जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के आदेशानुसार बच्चों को ऑनलाइन क्लास देने की बात की गई थी, तो उसके माध्यम से हम ये जो वीडियो है यानी जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसको हमने क्रिएट किया है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लासों में हमने 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। कक्षा 10 की जो गणित है एनसीईआरटी बेस पर आधारित, तो उसको हमने 3 चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि वास्तविक संख्याएं, बहुपद हैं, 2 चरों में रैखिक समीकरण योग में। अब इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है द्विघात समीकरण। हमने पिछली क्लास में द्विघात समीकरण की भी 2 एक्सरसाइज फिनिश करवा दी हैं, जिसमें हमने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने की विधियां बताई हैं। उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो दोस्तों, आगे बने रहिए परफेक्ट एजुकेशन के साथ। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को जो पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं उसकी विधि बताएंगे कि कैसे पूर्ण वर्ग बना करके मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 4.3। ठीक है, यहाँ पर ये जो विषय है वो है गणित। ठीक है, विषय गणित है। यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर देखते हैं एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज है 4.3। तो 4.3 में क्या बताया गया है, लिखा है पहला क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर लिखा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम इसको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आए हैं इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बताएंगे। और जो प्रैक्टिकली समझ में आता है वो डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूले उसको याद करवा दें तो वो ज़्यादा देर तक हमारे हिसाब से याद नहीं रहेंगे। लेकिन जो हम क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं, क्वेश्चनों के माध्यम से अगर हम किसी फॉर्मूले को याद करवा दें, बता दें, तो वो ज़्यादा देर तक दिमाग में बैठा रहता है। तो दोस्तों, हम इसको देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बताने से पहले आप लोगों को हम कुछ फॉर्मूले यहाँ पर बता देते हैं कि वो फॉर्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन से कॉमन फॉर्मूले हैं जिनकी हमें इस पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में जरूरत पड़ने वाली है। वो है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इन तीनों फॉर्मूले को
बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को लिख लेना है और दिमाग में भी लिख लेना है। तो इन तीनों फॉर्मूलों की सहायता से हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो इनको आप लोगों ने लिख लिया होगा, अच्छे से लिख लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे हम इसको साफ कर देते हैं, हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है जो लिखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक याद रखने वाली बात यह है, बिल्कुल जरूरी है कि जो चर वाला पद है उसको हमें एक पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, यानी जो x² है इसको केवल हमें इसके साथ अगर कोई संख्या वर्ग में है तो वो इसके साथ रह सकती है। अगर ये वर्ग में नहीं है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसे यदि यहाँ पर 4 होता 2 की जगह पे, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन 2 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ से 2 हट जाए। और 2 हटेगा कैसे? हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे समीकरण में 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से हम यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। तो जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, तो चूंकि जो चर वाला पद है वो माइनस में है, यानी हमें इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। अगर यहाँ पर ये प्लस होता तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता। ठीक है, यहाँ पर चूंकि ये माइनस है तो हमें ये बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो इसमें आता क्या है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम a की जगह पे मान लेंगे x को। ठीक, अब हमें b की जगह पे चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर 3/2 तो हो नहीं सकता है, 3/2 नहीं हो सकता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये वाला पद हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि हमें 2 चाहिए। ठीक है, 2 यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे। जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सरल विधि है इसकी है कि हम सीधा लिख देंगे x माइनस 1/2। अब 1/2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 का गुणा यहाँ पर 2 गुणा में चाहिए, लेकिन यहाँ पर है नहीं है, तो यहाँ पर 1/2 लेंगे। और साथ में जो x की गुणांक में है उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, जी आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। क्या है कि हमें यहाँ पर 2ab वाला पद बनाना है। ठीक है, इसको हम खोल के बता देते हैं। तो बनेगा x² यहाँ पर प्लस 1/2 गुणे 7/2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 1/2 गुणे 7/2 x प्लस 3/2 ये बन रहा है। तो यहाँ पर ये हमने, और साथ में ये इसको भी बाद में लिख लेंगे, 1/2 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। ये हमने देखो, चाहे तो इसको हम अभी यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम अभी हटा सकते हैं।
तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने एक मेथड लगाई है, ट्रिक लगाई है। वो क्या है कि हमने 1/2 इंटू 7/2 का वर्ग करके जोड़ दिया और घटा दिया। ठीक है, तो जब हम जोड़ देते हैं वही संख्या और वही संख्या जब घटा देते हैं तो हमें समीकरण में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं मिलती है, क्योंकि वही संख्या हम जोड़ रहे हैं और वही घटा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने 1/2 और 7/2 का गुणा करके फिर वर्ग करके उसको जोड़ दिया और फिर घटा दिया। जोड़ने और घटाने से हमें क्या मिला, इनको तीनों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हो गया है, a² + b² - 2ab। ठीक है, a की जगह पे x हो गया और b की जगह पे 1/2 गुणा 7/2, p की जगह पे g हो गया ab, और ये 2 तो आता ही है यहाँ पर 2ab। तो इस प्रकार से ये हमारा a² + b² - 2ab ये फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर। तो जो कि यहाँ पर a की जगह पे है x और माइनस b की जगह पे है 1/2 गुणे 7/2 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बचा क्या है, माइनस की 1/2 गुणे 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। ये हो गया है। अब यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला, इसको हम साफ कर रहे हैं। ठीक है, चाहे तो इसको नोट कर लें। ठीक है, नोट तो आप करना ही वैसे, लेकिन आप चाहे तो इसको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। ये है, तो यहां पर देखेंगे ये a, इसको अगर हम मान लें a, इसको मान लें b, तो ये बन गया a² - b², यानी वर्गांतर का सूत्र बन गया है a² - b²। तो इसका होता क्या है, एक ब्रैकेट में आ जाता है a + b और एक ब्रैकेट में आ जाता है a - b। ठीक है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो यहां पर हम इसको कर लेंगे, पहले इसको लिख लें x माइनस, यहां पर 7/2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4, माइनस 7 और 1 का गुणा होगा 7/2 और 2 का 4, और प्लस की 3/2 है बराबर 0। और हल कर लें इसको, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और माइनस 4 का 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इनको हल कर देंगे, इन दोनों को हल कर देंगे। कैसे हल करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/16 माइनस 3/2 बराबर लासा ले लेंगे, 16 आ जाएगा, 49 माइनस 2 8 16 8 24। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 49 में से 24 घटा देंगे, कितने बचेंगे 25/16। अब क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, x का जब मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो आ जाएगा x माइनस 7/4 बराबर √25/16 या 5/4 या 5/4 मिल गया हमें। ठीक है, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं और उसका वर्गमूल लेते हैं वो हमेशा प्लस माइनस का आता है। ठीक है, किस में आता है, प्लस माइनस में। तो हम चाहे तो प्लस में भी ले सकते हैं और चाहे तो माइनस में भी ले सकते हैं। तो क्या होगा कि यहां से हमें क्या मिल गया है, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4।
तो एक बार हम इसको प्लस में ले लेते हैं और एक बार इसको माइनस में ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया है। चलो यहां से हम इसको हटा देते हैं। कैसे लेंगे, तो देखो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, x माइनस 7/4 बराबर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस हटा देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 5/4, या यहां से हम x बराबर 5/4 प्लस के हो जाएंगे 7/4, या 4 लासा आ जाएगा और 7 और 5 12 हो जाएंगे, 4 से काट देंगे 3 बार आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर आ गया 3 प्लस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या मिलेगा हमें, x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5/4 और प्लस 7/4, तो 7 में से 5 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 2/4, ये कट जाएंगे, कितना आ गया 1/2, यानी x बराबर कितना आया था 1/2 आ गया, x बराबर 1/2 आ गया। तो इस प्रकार से हमने x के दोनों मान प्राप्त कर लिए हैं। x एक आ गया है 3 और एक आ गया 1/2। तो ये दोनों जो x के मान निकले हैं यही हमारे क्या है, मूल हैं, द्विघात समीकरण के मूल हैं। ठीक, ये दोनों क्या है, द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल 3 और 1/2 होंगे। ठीक है, 3 और 1/2 होंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल 3 व 1/2 होंगे। ठीक है, 3 और 1/2 होंगे, ये हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। सत्यापन कैसे करते हैं, हमने पिछली क्लास में अच्छे से बताया है कि सत्यापन कैसे किया जाता है। तो सत्यापन के लिए जो मूल प्राप्त होते हैं उनको हम एक एक करके, जो द्विघात समीकरण दिया रहता है उसमें हम रख देते हैं। x का मान एक बार 3 रख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, एक बार 1/2 रख देंगे तो भी इसका मान 0 हो जाएगा। जब ये इसका मान 0 हो जाता है तो वो उसको संतुष्ट करता है। ठीक, तो इसका जो सत्यापन है वो आप लोग स्वयं कर लेना। ठीक है, वो नहीं हम बताएंगे, हमने क्योंकि पिछली क्लास में बता दिया है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देख पाई है, वीडियो की लिंक हम इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको हम साफ कर दें। अगला क्वेश्चन क्या है, बस थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, एक बार अच्छे से समझ लिया तो फिर कभी नहीं भूलोगे कि उसको पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल किया जाता है। दूसरा समीकरण देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखा है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से भी हम क्या देखें कि स्क्वायर वाले पद के साथ 2 का गुणा है। ठीक है, तो 2 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, 2 जब किसी का वर्ग नहीं होता है तो यहां से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटा देंगे
तो क्या करेंगे हम 2 से फिर भाग दे देंगे, 2 से समीकरण में भाग देने पर, ठीक है, 2 से समीकरण में भाग देने पर तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 2 से इसमें दे देंगे भाग, 2 बचेगा बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, तो हम वही विधि फिर से लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस इसमें हम 1/4 का वर्ग करके जोड़ देंगे और वही हम घटा देंगे। कैसे देखेंगे, 1/2 गुणे 1/2। क्यों, क्योंकि 1/2 तो यहाँ पर है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमें 2 का गुणा चाहिए, तो 2 का गुणा करने के लिए हम 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 और 1/2, क्योंकि जब इसका वर्ग कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और 2 यहाँ पर लगा देंगे तो ये 1/2 जो का त्यों बचेगा। तो 1/2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 एक्स माइनस 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। क्योंकि माइनस में स्क्वायर वाला पद ये तो लेते नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आता ही है। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो इन तीनों पदों को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x प्लस 1/2 का गुणा कर देंगे 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया है, और माइनस 2 है बराबर 0। अब यहां से ये वर्गांतर का सूत्र फिर से बन जाएगा। ठीक है, वर्गांतर का सूत्र बनाना चाहे तो वर्गांतर का सूत्र बना सकते हैं। चलो वर्गांतर का छोड़ दो, इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का वर्ग हो जाएगा 16 माइनस 2 बराबर 0। इसको हल कर दें हम तो हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, कॉमन ले ले तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 16 दूनी 32 और एक 33 हो जाएगा, 33/16 बराबर 0। इसको साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16, 33/16। अब क्या होगा, यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर भी रूट लग जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड अगर जो वर्गमूल जिसका निकल सकता है तो वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो रूट के अंदर रह जाता है। तो यहाँ से हम इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर दें। यहाँ पर लिख देंगे हम x प्लस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 33/16, वो भी प्लस माइनस का। ठीक, तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट 33/16 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, ये 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हम एक बार प्लस चिन्ह ले लें, प्लस चिन्ह ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4 बराबर रूट 33/4।
1/4 को उधर ले जाएंगे हम, ठीक है। तो x बराबर मिल जाएगा हमें √33/4 माइनस 1/4, या x बराबर √33 माइनस 1/4। एक तो ये मिल गया हमें x बराबर। दूसरा क्या मिलेगा, जब हमने प्लस चिन्ह ले लिया अब माइनस चिन्ह ले लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1/4 बराबर माइनस √33/4। तो x बराबर हो जाएगा माइनस √33/4 माइनस 1/4। तो x बराबर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √33 प्लस 1/4। तो दूसरा हमें ये प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हमने दोनों मूल प्राप्त कर लिए। और सत्यापन के लिए हम क्या करेंगे, सत्यापन के लिए x का मान एक बार ये रख देंगे इस वाले समीकरण में और एक बार ये रख देंगे। तो दोनों बार जब x का मान रखेंगे तो इसका मान पूरा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सत्यापित भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी पर 2 क्वेश्चन है, ये आप लोग स्वयं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है वो। दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो आगे की क्लास है वो सबसे पहले आपको सूचना दे देगी। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर लिखा है दूसरा, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र की सहायता से ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले द्विघाती सूत्र देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जो मूल द्विघात समीकरण होता है इसको याद रखना, क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इनमें से मूल द्विघात समीकरण क्या है। तो जो मूल द्विघात समीकरण उसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है मूल द्विघात समीकरण, ये मूल द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आता है कि द्विघाती सूत्र होता क्या है, ठीक है। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र इसको हम एक नाम से जानते हैं, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र या नियम, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र या नियम। ये मूल द्विघाती सूत्र होता है, या केवल द्विघाती सूत्र भी इसको बोल सकते हैं। तो श्रीधराचार्य भी इसको कहते हैं कि श्रीधराचार्य की सहायता से द्विघात समीकरण को हल कीजिए, या द्विघाती सूत्र की सहायता से दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहां से हम जो मूल द्विघाती समीकरण होता है उसकी सहायता से हम उसकी कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, यानी ए बी और सी के मान प्राप्त कर लेंगे। जब ए बी सी के मान प्राप्त हो जाएंगे
तब हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे। अब द्विघाती सूत्र होता है माइनस, ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये द्विघाती सूत्र होता है, या इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य समीकरण या श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, ये आगे बहुत ही काम आता है। ठीक है, जहां पर किसी भी द्विघात समीकरण में अगर उसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो उसमें भी द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी किसी के गुणनखंड नहीं होते हैं द्विघात समीकरण में तो उसमें यही सूत्र लगाया जाता है, द्विघाती सूत्र। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है उसके मूल निकालने के लिए। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और abc के जो मान है वो हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख लें 7 दूनी 14। हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणा करने पर 14 आ जाए और जोड़ने पर 3 आ जाए। तो ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी इससे तुलना कर देंगे। तो स्क्वायर वाले पद के साथ क्या है a, तो यहाँ पर क्या है 2, तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखेंगे x लिख लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस 3x है, यहाँ पर bx है। तो चूंकि ये तो सभी प्लस में है, यहाँ पर अगर माइनस में आ जाता है तो वो मान भी माइनस में लिया जाएगा। तो b की जगह पे यहाँ पर कितना है -3, तो b बराबर हो जाएगा -3, और c है जो अचर पद होता है। ठीक, c हो गया 7। c कितना हो गया 7। अब abc के मान निकाल करके हम इस द्विघाती सूत्र में रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, दोनों मूल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, दोनों मूल कैसे प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक बार इसमें प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, क्योंकि साथ में प्लस माइनस दोनों कंबाइंड है। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो इस प्रकार से हम दोनों मूल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन सी विधि हो गई है, द्विघाती सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र क्या है बेटा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि द्विघाती सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया है द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र की सहायता से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब और जितना भी बचा है वो सब क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, चलो इसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है उपर्युक्त प्रश्न 1 में, यानी जो प्रश्न संख्या 1 थी उसमें जितने भी द्विघात समीकरण थे उनको हमें कैसे निकालना है, द्विघाती सूत्र से। जैसे इसका पहला क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना कर लेंगे हम। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर -7 आ जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। ये हो गया है। अब हम लगा देंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से
द्विघाती सूत्र से। क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर हम ABC के मान रख देंगे। तो x बराबर माइनस b की जगह पे कितना है, -7। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर और माइनस 4ac। तो 4a का मान कितना है 2 और c का मान है 3 अपॉन 2a। तो 2 इंटू a का मान कितना है 2। तो ये हो गया है। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। क्या है, x बराबर, तो ये तो प्लस हो गया है 7, यहाँ पर प्लस माइनस है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 ती 24 और बटे में कितने हैं 2 दूना 4। तो x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 24 घटा देंगे, कितने बचेंगे 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 बटे में 4। ये हो गई है। अब यहाँ पर प्लस माइनस लगा है बीच में, क्या लगा है प्लस माइनस। तो एक बार हम प्लस चिन्ह ले लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 बटे 4, 7 5 12 हो जाएंगे बटे 4 हो जाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4 तिया 12, यानी x का मान कितना मिला हमें 3। x का मान कितना आ गया 3। अब अगर हम इसी प्रकार से माइनस चिन्ह ले लें, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह ले लेंगे तो क्या होगा x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4। तो x बराबर 7 में से 5 घटा दो, कितने बचेंगे 2 बटे में 4 और x बराबर 2 दूनी 4 यानी 1 बटे 2। तो इस प्रकार से वही मान निकले थे ना, हमने पहले निकाले थे। ठीक है, कौन सी विधि से, वर्गमूल पूर्ण वर्ग करके उसके हमने मूल निकाले थे। अब हमने द्विघाती सूत्र से भी वही निकाले हैं। तो आंसर कितना आया है बिल्कुल सेम, एक आया था 3, एक आया था 1/2। तो इस प्रकार से हमने x के मान दोनों प्राप्त कर लिए। अब आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हमने उसके लिए पूर्ण वर्ग बना करके नहीं बताया था, उसको हम बताते हैं। जैसे इसका तीसरा क्वेश्चन हमने बताया था, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जिसको ये समझ में नहीं आया वो बताइए। चलो इसको हम फिर से दोबारा देख लेते हैं। ये है हमारा द्विघात समीकरण। क्या है 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0। ठीक, ये है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो मूल द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना कर लेंगे और a b c तीनों के मान प्राप्त कर लेंगे। जब a b c के मान प्राप्त हो जाएंगे तो हम द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। बस इसमें हम a b c की वैल्यू रख देंगे। a b c की वैल्यू रखने पर ये हमें प्राप्त हो जाता है इतना। अब इतना प्राप्त हो जाता है तो इसके बाद हमें क्या मिलता है, प्लस और माइनस ये दोनों अड़चनें बीच में आ जाती हैं। अब इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, एक बार हम प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक, तो प्लस चिन्ह लिया तो x का मान हमने 1/3 प्राप्त कर लिया। जब इसको माइनस लिया, यहाँ पर ये माइनस ले लिया तो हो जाएगा x का मान 1/2। तो इस प्रकार से हमने x के दोनों मान प्राप्त कर लिए, यानी द्विघात समीकरण के दोनों मूल प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। कैसे, x का मान उठा करके यहाँ पर समीकरण में रख दीजिए, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी प्रकार से इसको रख सकते हैं यहाँ पर x की जगह पे, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए, 4x² प्लस 4√3x, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये है, ठीक है। तो इसको हमें किस विधि से हल करना है, द्विघाती सूत्र की सहायता से। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ये हल तो यहाँ पर डालना ही है। यहाँ पर क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो तुलना कर लेंगे हम यहाँ पर। तो हमें मिलेगा a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 4√3 और c बराबर हो जाएगा 3। तो ये हमें प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगा देंगे। द्विघाती सूत्र से तो द्विघाती सूत्र होता क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया है, इतना हो गया है। अब यहां से हम इसके मान रख सकते हैं a b c के। यहाँ पर रख देंगे हम a b c के मान। तो हो जाएगा x बराबर माइनस b की जगह पे कितना है 4√3 प्लस माइनस √b की जगह पे हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पे है 4 इंटू c की जगह पे है 3 और अपॉन में 2a, a की जगह पे है 4। तो x बराबर माइनस 4√3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और 3 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 3 48 माइनस 4 चौको 16, 16 3 48 और बटे में कितने हैं 4 दूनी 8। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 4√3 प्लस माइनस 48 में से 48 घटा देंगे ये 0 हो जाएगा और बटे में कितने हैं 8। यानी ये वाला पूरा पार्ट खत्म है इस साइड का। तो अब हमें प्लस और माइनस चिन्ह लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, तो माइनस के √3/2। तो चूंकि x का मान हमें 1 ही प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब है कि वही उसका दूसरा हो जाएगा। ये हो गया है, ठीक है। तो x के दोनों मान हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, माइनस के √3/2 और दूसरा भी माइनस के √3/2। ये हो जाएगा इसका, ठीक है। और नीचे एक लाइन लिखना है, वो क्या है, लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल माइनस √3/2 और माइनस √3/2 होंगे। बस ये खत्म हो गया है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण में हमने द्विघाती सूत्र पढ़ा है और पूर्ण वर्ग बना करके उसके मूल निकालना ये भी पढ़ा है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताएं कमेंट में। और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी हमें क्या निकालना है, मूल ही निकालना है। तो ठीक है, मूल कैसे निकालेंगे, चलो एक क्वेश्चन और इसका हम फिनिश कर देते हैं, देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और।
क्वेश्चन है इसका, लिखा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर 3, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 नहीं हो सकता। इसी प्रकार से दूसरा भी दिया है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30, जहां पर क्या है x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। तो चलो इसका हम एक क्वेश्चन बता देते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जो इसके हमें मूल ज्ञात करना है, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ये है। तो क्या करेंगे हम इसको पहले द्विघात समीकरण में बनाएंगे। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। x आ जाएगा यहाँ पर, x का x में गुणा हो जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x को यहाँ पर ले जाएंगे तो हो जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, या x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये बन गया, क्या बन गया, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब ये द्विघात समीकरण बन गया तो अब इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे पूर्ण वर्ग बना करके, और चाहे गुणनखंड विधि से, और चाहे तो द्विघाती सूत्र से। तो चलो हम इसको द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करवा देते हैं। तुलना करने पर तो क्या मिल रहा है हमें, a बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर इसके गुणा में क्या है 1 ही माना जाएगा। ठीक है, और b की जगह पे क्या है -3 और c की जगह पे -1। ठीक है, तो ये हो गया है। अब क्या करेंगे हम, द्विघाती सूत्र लगा देंगे। द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -b यानी -3 प्लस माइनस √b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4, और a की जगह पे है 1 और c की जगह पे है -1 अपॉन 2 इंटू 1, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस √3 का -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4 हो जाएंगे बटे में 2। ठीक, इसको हल कर लेंगे, 3 प्लस माइनस √9 13 बटे 2। अब क्या करेंगे, ये x बराबर है। ठीक है, x बराबर, तो x बराबर यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो एक बार जब प्लस ले लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √13/2, और जब माइनस लेंगे तो 3 माइनस √13/2, तो ये दोनों हो जाएंगे। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा इसका दूसरा। तो ये दोनों मूल प्राप्त हो गए हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करके जाएं, और चैनल को जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लास है उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताना और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि हमारा जो परफेक्ट एजुकेशन चैनल है उसमें बहुत सारा विस्तार हो सके। तो दोस्तों लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारा ये जो परिवार है बहुत अच्छी से चल रहा है और लोग इसको बहुत अच्छी से पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।